CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CEN न्यूज चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर कलेक्टर कॉलोनी में। मैं आपको बता दूं कि मुंबई का जो चेंबूर इलाका है सबसे घना बस्ती और सबसे ज़्यादा स्लम वाला इलाका है, लेकिन चेंबूर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या भी है, जिससे छुटकारा पाने के लिए महाराष्ट्र शासन ने, महानगर पालिका ने एक नए रूट यानी एक नए रोड का निर्माण करने की कोशिश की है, जिसका काम काफ़ी दिनों से चल रहा है। दूसरा एक नई जो प्रोजेक्ट है वो सीवरेज लाइन की। चेंबूर में सबसे पहले जब भी बारिश होता है तो 1 घंटे के अंदर जब भी बारिश होता है तो पानी भर जाता है, लेकिन पानी के समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यानी घर में जो मलमूत्र जमा होता है या जो सीवरेज की लाइन जो होता है उसके लिए नया सीवरेज लाइन डाला जा रहा है, ताकि चेंबूर में जगह जगह चेंबूर कैंप के अंतर्गत हो या EMS बिल्डिंग हो या कलेक्टर कॉलोनी हो, वहाँ पे जिस तरह सीवरेज के पानी भर जाते हैं, रोड पे आना लग जाता है, उस पानी को नाले के द्वारा, पाइप के द्वारा आगे की तरफ छोड़ा जाएगा। इस तरह के नए प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इस पूरे मसले पर यहाँ के प्रभाग समिति अध्यक्ष, स्थानिक नगर सेवक महादेव शिवगन जी है, उनसे जानकारी लेंगे। पहले भी हमने CEN न्यूज चैनल के माध्यम से झामा मॉल चौक सुमन नगर तक जाने वाला जो रोड है उसकी जो हालत है या किस तरह काम चल रहा है वो हमने कई बार दिखाया है, लेकिन इसी संदर्भ में यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है महादेव शिवगन जी, यानी महानगर पालिका में प्रभाग समिति अध्यक्ष भी हैं चेंबूर यम वार्ड में, इस सभी मसलों पर उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन महादेव शिवगन जी ने एक प्रण लिया था, सीवरेज लाइन की जो सबसे बड़ी समस्या चेंबूर की थी उससे लोगों को छुटकारा दिलाना, लेकिन सीवरेज लाइन का काम बड़ी ज़ोरों से चल रहा है। उसका पूरा जायजा हमने CEN न्यूज चैनल के माध्यम से लिया है। महादेव शिवगन जी उस पर मौजूद थे। ये सभी मसलों पर महादेव शिवगन जी से जानना चाहेंगे। महादेव शिवगन जी, सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप 2 बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि चेंबूर का जो सबसे बड़ा समस्या है सीवरेज लाइन का, जिसके लिए आप काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं, काफ़ी फॉलोअप कर रहे हैं, कई सालों तक ये काम रुका हुआ भी था, लेकिन अब जाके इस काम को काफ़ी तेज़ी आई है, लगभग 70 से 80% तक काम हो चुका है। क्या कहेंगे इस पर? आप जहाँ पे आपने देखा अभी आपने तो कलेक्टर कॉलोनी बहुत जूनी बस्ती है हमारी, जहाँ पे पाकिस्तान के जब हम यहाँ पे हमारे सिंधी भाई आए तभी उनको रहने के लिए हम यहाँ व्यवस्था की थी, मगर आज तक वहाँ पे सेवरेज की व्यवस्था नहीं थी। सब लोग सेफ्टी टैंक पे ही सब लोग काम चला रहे थे। तो मैं यहाँ चुन के आने के बाद उसके लिए प्रयास चालू किया। अभी जो नई एक माइक्रो टनलिंग की काम चालू है घाटकोपर से लेके BPCL तक, उसमें से मेरे वार्ड में मोस्टली उसमें से जास्ती पार्ट आता है जो मैंने पूरा करवाया। पहले टर्म में मेरे सिंधी सोसाइटी से लेके कलेक्टर कॉलोनी तक का एक बड़ी सेवरेज की लाइन डलवा ली थी, और उसके बाद में अभी आपने देखा, अभी हम जब मुआवजा कर रहे थे तब कि सभी गली में, सभी यहाँ पे एक सेवरेज की कनेक्ट की लाइन डाल रहे हैं अपन। उससे यहाँ का सेवरेज का जो मसला था, सेवरेज का प्रॉब्लम था, वो अभी हल होगा ऐसा मुझे लगता है। बहुत बड़े पैमाने में काम चालू है और आने वाले 1-1.5 महीने में वो ख़त्म भी हो जाएगा। उसके साथ साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने देखा कि पानी की बहुत किल्लत थी। हमने ये खुदाई के समय एक दिक्कत आई हमें, जो पानी लोगों को बहुत कमती आ रहा था, तो उसका मुआवजा किया हमने, उसकी जाँच करवाई महानगर पालिका से। तो ऐसा महसूस हुआ कि बहुत बड़ी जूनी पाइपलाइन है, 25-30 साल पुरानी, तो अंदर से पूरे रस्ट हो गई है और पानी बहुत स्लोली आता है, और आता है वो भी बहुत गंदा पानी आता है। तो वो मुआवजा करने के बाद पता चला तो इसको हम रिप्लेस करना पड़ेगा। मैंने ऑफिसर से बात करके उसका फॉलोअप लिया और अभी वो एक नई लाइन डालने का प्रावधान हुआ है और सैंक्शन हुआ है। एक 8-10 दिन में वो एक नई लाइन भी वहाँ पे डालेंगे, जूनी लाइन ब्रेक करके नई लाइन डालने का काम चालू हो जाएगा। साथ साथ में दोनों काम चल रहे हैं, और इसके बाद जैसा ही सीवरेज का काम खत्म हो जाएगा तो कलेक्टर कॉलोनी की सभी रोड और उसकी स्टॉर्म वाटर ड्रेन, इनका भी एक अच्छा बड़ा काम चालू है, कर रहे हैं हम लोग।
और सभी कलेक्टर कॉलोनी के रोड ये आरसीसी में हो जाएंगे, कंक्रीट में हो जाएंगे, ऐसा प्रावधान किया है। उसका सैंक्शन अभी होना है। मगर यानी कलेक्टर कॉलोनी में जो सीवरेज का काम चल रहा है, यानी खुदाई हो गई एक तरफ से और पाइपलाइन भी डाला गया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद वहाँ पर सीमेंट के कंक्रीट रोड बनाए जाएंगे। जरूर, अभी पाइपलाइन का भी पीने के पानी पाइपलाइन का काम चालू होगा। उसके बाद में फिर हम प्रयास करें कि पूरे सीमेंट के कंक्रीट रोड बने और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वो भी नई बने और अच्छा एक लुक इस कलेक्टर कॉलोनी को आए, ऐसे प्रयास चालू है। दूसरा, अब भी हम लोग खड़े हैं जहाँ पे गत 3 साल से इस रोड का काम चालू है। 2 साल पहले हमने काम चालू करवाया था, मगर उसके बाद 2 साल कोरोना के आए। कोरोना में सभी काम थमे हुए थे, रुके हुए थे, उसकी वजह से काम नहीं हो पाए। मगर अभी लास्ट 3 महीने में हमने इसका फिर से काम चालू करवाया है। और आज आप देख रहे हो कि मैं जहाँ खड़े चरी नाले के पास, वहाँ से लेकर जामा चौक का काम एक 5 महीने में पूरा करेंगे, ऐसा आश्वस्त हुआ है और किया है मुझे ऑफिसर लोगों ने। और हम देख भी रहे हैं, मैं करीबन 8 दिन के बाद एक बार यहाँ विजिट करता हूँ और काम का मुआवजा करता हूँ। जो लास्ट 1 महीने में जितना काम प्रगति है अच्छा हो रहा है मेरे को लगता है। और हमने वादा किया इनको और कॉलेज वाले और यहाँ सोसाइटी वालों को कि कलेक्टर कॉलोनी से लेके यहाँ तक का एक काम 1.5-2 महीने में पूरा करना है। एक डामरीकरण का एक टप्पा पूरा हो जाएगा, फिर आगे जो कलेक्टर कॉलोनी से लेके जामा चौक तक का थोड़े से कुछ झोपड़े हैं वहाँ पे जो एसआरए बाधित है, एसआरए में उनका काम चालू है। तो जैसे वो निकल जाएंगे उसके लिए भी सीओ के साथ मीटिंग हुई थी परसों 2 दिन पहले हमारे वार्ड ऑफिसर और सभी लोगों के साथ। तो उन्होंने भी उनको अल्टीमेटम दिया है कि एक 8-10 दिन में उनको वो सब झोपड़े खाली करने हैं और हमको खाली करके जगह महानगर पालिका को देने हैं ताकि हम रोड जल्दी से जल्दी पूरा करें। अच्छा, जो झोपड़ा खाली करना है जामा मॉल चौक के पास का जो जगह आ रहा है, इसको कब तक खाली किया जाएगा? इनको कहाँ शिफ्टिंग दी जाएगी? नहीं, वो एसआरए के तहत है, एसआरए स्कीम में है, तो विकासक का जिम्मेदारी है उनको कहाँ देना, और या तो उनको भाड़ा दे के वो खाली करवा के दें। और उन्होंने तत्वता मान्यता दी है कि हम जल्द 8-10 दिन में हम उनको खाली करवा के देंगे। लेकिन 2 साल पहले जब आप लोगों ने यहाँ पे खाली करवाया था फर्स्ट पार्ट, तो उन लोगों को महाड़ा के अंतर्गत जहाँ पे भी आने वाले महानगर पालिका तरफ उनको शिफ्टिंग मिल गया। लेकिन अगर बिल्डर चाहा होता तो अब तक खाली हो चुका होता था, लेकिन बिल्डर लेट कर रहे हैं, उनको फाइन लगेगा क्या इस मामले में? नहीं, उनको हमने शॉकआउट नोटिस भी दी। उनको कुछ लोगों को ब्लैकलिस्ट का अगर नहीं किए टाइमिंग में तो उनको ब्लैकलिस्ट करने का भी प्रावधान रखा है। अगर वो 8-10 दिन में हमको नहीं खाली करके देते, अगला स्टेप उनको कार्रवाई का हो जाएगा। मतलब 1-1.5 साल के अंदर इस रोड को किसी भी हाल में बनाकर पब्लिक को सौंपना है, इस सख्ती से आप लोग काम कर रहे हैं? वो तो हमारा टारगेट है। जामा चौक से लेके मेरे वार्ड का एंड तक जो नाले पे हम खड़े वहाँ तक तो बारिश के पहला मुझे करना है। ये आने वाली बारिश मई के एंडिंग तक ये काम पूरा करना है, ऐसा मेरा टारगेट है। और ऑफिसर से भी बात हुई है और सब लोग ने मान्य किया है कि हम बारिश के पहले ये पूरा करके देंगे। अच्छा, माधव सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा कि चेंबूर कैंप में ऐसे कई इलाके हैं, स्पॉट है जहाँ पे बारिश के समय पानी भर जाता है घुटनों तक। तो ये सीवरेज की लाइन का काम होने की वजह से, ये सब काम होने की वजह से ये सब पानी की जो समस्या भरने की बारिश के समय का, ये सब इसका समाधान हो जाएगा? चेंबूर कैंप में बारिश का पानी मेरे हिसाब से नहीं होता है, खाली जामा कॉलोनी में, कलेक्टर कॉलोनी में भी कभी कलेक्टर कॉलोनी का पानी, बारिश का पानी अभी हमने, आप देख रहे हो चरई नाला, वहाँ से रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से 3 जगह उसको आउटलेट है जो आरसीएफ में जाते हैं, उनका भी हमने काम लिया है। अभी 1 तारीख के बाद तीनों आउटलेट जो रेलवे कन्वर्ट है वो उसका काम चालू हो जाएगा। तो अगले बारिश में कलेक्टर कॉलोनी क्या, मेरे हिसाब से चेंबूर में भी कहीं पानी नहीं रुकेगा, क्योंकि हम पंपिंग स्टेशन भी बना रहे हैं। अजमेरा के यहाँ जो भक्ति पार्क है वहाँ पे एक पंपिंग स्टेशन सैंक्शन हुआ है, उसकी जगह एक अलॉटमेंट कर रहे हैं, हम एक्वायर कर रहे हैं और वो हो जाएगा। तो अभी काम उसका टेंडर भी निकला है, तो वो पंपिंग स्टेशन भी हो जाएगा। और जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ से आरसीएफ में पानी जाता है वो कन्वर्ट भी का काम सैंक्शन हुआ है। अभी 1 तारीख के बाद उसका काम चालू होगा। और आने वाली बारिश में मेरे मेरे कहने से या हमारे सबसे प्रयास से बारिश का पानी यहाँ रुकेगा नहीं, ऐसा हम प्रावधान कर रहे हैं। मतलब आने वाले कुछ दिनों में स्वस्थ चेंबूर और मस्त चेंबूर दिखेगा, ऐसा आप लोग का प्रकल्प है? ज़रूर, वही हम चाहते हैं कि हमको लोगों ने मौका दिया है। मैं ये लाल डोंगर और ये अभी आप चेंबूर कैंप, ऐसे 2 टर्म का नगर सेवक हूँ, जहाँ पे आप लाल डोंगर में जाके देखेंगे और पूछेंगे सबसे, तो वो उसमें था। तो जो मेरे दिमाग में था लोगों की सुविधा करना, मैंने 5 साल पूरा करवाया था।
और यहाँ आने के बाद आपने देखा कि अभी कलेक्ट कॉलोनी सीवरेज है, वैसा ही आप उन चेंबूर कैंप में बैरक में सीवरेज का काम चालू है। जो आप देखेंगे कि हर समय ओवरफ्लो होता था, गंदगी रोड पे आती थी, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमने वहाँ पे भी सीवरेज का काम चालू किया है। उसका भी काम अभी चालू है। तो आने वाले दिन में चेंबूर एक स्वस्थ, सुंदर और ट्रैफिक मुक्त ऐसा चेंबूर करने का हमारा प्रयास है और होगा। जी हाँ, स्वच्छ चेंबूर और सुंदर चेंबूर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महादेव शिवगन जी बार बार फॉलोअप करते रहते हैं, सीवरेज लाइन की हो या झामा मॉल चौक से लेके सुमन नगर तक, यानी लाल लोगर के रास्ते जो रोड जा रहा है इसके लिए, यानी कि चेंबूर में आने वाली जो बारिश का पानी है वो कहीं रुकेगा नहीं। क्योंकि सीवरेज की जो सबसे बड़ी समस्या थी, लोगों की इधर जो पानी भर जाता था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीवरेज की लाइन डाल दी गई है और उसका जो कनेक्शन है मेन लाइन से 1-1.5-2 महीने में कर दिया जाएगा। उसके बाद रोड की बात करें, झामा मॉल चौक के पास जो कुछ झोपड़े रह गए हैं, जो प्राइवेट बिल्डर ये सारे के तहत लोगों को घर देंगे, और उस बिल्डर अगर उनको जल्द से जल्द घर देते हैं तो वो भी एक स्पॉट खाली हो जाएगा और वहाँ पे भी रोड का काम तेज़ी से हो जाएगा। लेकिन देखना ये भी है कि जो प्राइवेट बिल्डर है, यानी जो एसआरए के तहत काम कर रहे हैं, वो कब तक लोगों को शिफ्टिंग देते हैं। अगर सही समय से बिल्डर ने लोगों को एसआरए के तहत घर में शिफ्टिंग नहीं दिया, घर के बदले, तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, ऐसा महादेव शिवगन जी ने कहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह इस रोड का काम चल रहा है, यानी कि साल 1.5 साल के अंदर सभी लोगों के लिए इस रोड को खोल दिया जाएगा, यानी बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन चेंबूर के लिए ये सबसे बड़ा और अच्छा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों को सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यानी कि चेंबूर में ऐसे कई कॉलेज, स्कूल हैं, उनमें भी बच्चों को आने जाने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन महादेव शिवगन ने जो संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा होने जा रहा है और जल्द से जल्द चेंबूर में कुछ नई तरह की तकनीकी देखी जाएगी, यानी रोड चालू हो जाएगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, चेंबूर।